वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा पंचदशः पाठः मातुलचंद का अभ्यास। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। बाल गीत को अभिनय के साथ मीन्स एक्टिंग के साथ अच्छे स्वर में मीन्स दिल के साथ गाइए। क्वेश्चन नंबर 2, पद्यांशान योजित। पद्यों के अंश को हमें योजन करना है मीन्स मिलाना है। तो हम देखते हैं कि कौन किसके साथ फिट बैठता है। मातुल किरसी। किरसी मीन्स की होता है बिखेरते हो। क्या बिखेरते हो? कथम न स्नेहम। कथम मीन्स क्यों, ना मीन्स नहीं, स्नेहम प्यार को। कि मामा तुम स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। तो ये इसे मैच कर रहा है। अब है तारक खचितम। तारों से जड़े हुए सुंदर। वो क्या है? वो है सित परिधानम श्वेत वस्त्र। त्वरित में हिमाम। त्वरित मीन्स होता है तुरंत। एहि मीन्स आवो। माँ मीन्स मुझे। मुझे क्या करो? श्रावय गीतिम मीन्स की तुरंत आवो और मुझे गीत सुनाओ। अब है इसका अतिशय विस्तृत। अतिशय मीन्स की काफी बड़ा, विस्तृत फैला हुआ। नीला आकाशः नीला आकाश। धवलम तव। धवल मीन्स होता है सफेद। तव मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी क्या है? चंद्रिका वितानम सफेद चांदनी फैली हुई। तो ये इसे मैच करता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। पद्यांशों में तो ये है हमारी सप्तमी का वह वचन। रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को पूर्यत पूरा करिए। अब है इसका क। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रिय मातुल प्रिय मामा। प्रीतिम। प्रीतिम मीन्स के प्यार को। तो प्यार को क्या करना है कि मेरे प्रति प्यार को बढ़ावो। वृद्धि में। अब पूरा क्या बनेगा सेंटेंस कि प्रिय मातुल वृद्धि में प्रीतिम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर ख कि कथम प्रयासशी। कथम मीन्स कैसे, प्रयासशी मीन्स प्रवेश करोगे, कैसे जाओगे। तो कथम जो ये वर्ड है इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। पहला तो होता है इसमें हाउ, ठीक। तो ये है हमारा एक एडवर्ब। और दूसरा ये कभी कभी क्यों भी इसका मीनिंग निकल आता है। तो अब हम इसका क्या बनता है कि कथम प्रयासशी मातुल चंद। कि मातुल चंद तुम कैसे जाओगे। और अब है हमारा ग। तो ग में हमें क्या करना है कि क्वचित अवकाशः। क्वचित में से कहीं पर भी, अवकाशः खाली जगह। तो क्या खाली जगह क्या? नैव दृश्यते कि नहीं दिखाई देता है। ठीक है। तो अब है हमारा घ कि दास्यसि मातुल चंद्र। दास्यसि श जहां पर आया है तो मीन्स वो है हमारा फ्यूचर टेंस लीट लकार। दास्यसि दोगे मातुल चंद्र दोगे किसको? मह्यम मुझे दोगे। अब है हमारा गौ कथम आयासी ना गेहम। कथम मीन्स होता है यहाँ पर कथम। यहाँ पर तो देखिएगा ख में कथम का मतलब होता है कैसे। तो यहाँ पर कथम का मतलब होता है कि क्यों। क्यों, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा कि कथम आयसी क्यों नहीं आते हो किसके? गेहम। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि भो मम कि अरे मामा कि मेरे घर क्यों नहीं आते हो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर क कि अस्मिन पाठे कह मातुल। इस पाठ में कह मीन्स कौन, मातुल मामा। इस पाठ में मामा कौन है? तो ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना है कि क की जगह हमें आंसर लिखना है। बाकी आगे पीछे के जो सारे वर्ड्स हैं वो डिट्टो हमें कॉपी करना है। तो इसका क्या बनेगा कि मामा कौन है? इसमें चंद्र है। तो इसमें आप क्या बनेगा कि अस्मिन पाठे चंद्र मातुल अस्ति, ठीक। तो अब है ख। तो ख में क्या है कि नीला आकाशा कीदृशा अस्ति। जो नीला आकाश है कीदृशा मतलब कैसे, किसके जैसा, ठीक है। कीदृशा के 2 मीनिंग होते हैं, किसके जैसा या फिर कैसा। कैसा है तो कैसा है नीला आकाश। तो नीला आकाश है अतिशय विस्तृतः। तो हम क्या लिखेंगे कि नीला आकाशः कीदृशा की जगह लिखेंगे हम अतिशय विस्तृतः अस्ति। तो अब है हमारा ग। तो ग में हम क्या करेंगे कि मातुल चंद्रः किम न किरति। किम मीन्स होता है क्या, किरति मीन्स बिखेरता है। मातुल चंद्र क्या नहीं बिखेरता है। तो क्या नहीं बिखेरता है? वो स्नेह मीन्स प्यार को नहीं बिखेरता है। तो हम किम की जगह आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी आगे पीछे का सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे कि मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति। अब है हमारा घ। तो घ में हम क्या करेंगे
कि किम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथयति। किम मीन्स होता है क्या, श्रावितुम ध्यान दीजिएगा जहां पर ये तुम आया है मीन्स कि ये है हमारा टू इन्फिनेटिव जो कि नाउन का काम करता है, मीन्स कि सुनने को। ठीक है, तो क्या सुनने को, शिशु मीन्स कि बच्चा जो है, चंद्रम चंद्र को, तो जहां जहां पर ये बिंदी आती है ना, तो यहाँ पर भी है देखो तो जो यहाँ पे ये बिंदी आती है तो वो ऑब्जेक्ट को मीन्स कि कर्म कारक को पूछ रहा है। तो शिशु क्या कर रहा है कि क्या सुनने को चंद्र को कह रहा है। तो क्या सुनने को चंद्र को कह रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे जो है गीत सुनाओ। तो इसका क्या बनेगा, किम की जगह हम लिखेंगे, बाकी सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे कि गीतिम श्रावितुम शिशु चंद्र कथयति। तो अब है हमारा गौ, तो गौ में क्या करेंगे कि चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति। शीत मीन्स होता है सफेद, परिधानम वस्त्र, कथम मीन्स की होता है यहाँ पे है कैसे। ठीक है, ऊपर में था, कथम में तो क्यों भी निकला है, कथम उसका ज्यादातर आंसर कैसे निकलता है, हाउ जो है हमारा एडवर्ब है, अस्ति मीन्स है, मीन्स की चंद्रमा के जो है शीत परिधान वो कैसे हैं। ठीक है, तो कैसे हैं, तो वो हैं तारों से जड़े हुए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे संस्कृत में कि चंद्र से शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि वो उदाहरणानुसारणम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्यत। उदाहरणानुसार, उदाहरण प्लस अनुसार, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदानि, निम्नलिखित पदों को, तो सेकंड विभक्ति, संबोधने संबोधन में, तो ये है हमारी 7th विभक्ति, परिवर्तित परिवर्तन करिए, चेंज करिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, संबोधन होता है जैसे किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ों का स्पेशली हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसमें पहली क्या चीज़ है कि एक तो उसमें विसर्ग जो है वो हट जाएगा, यहाँ पर कोई भी विसर्ग नहीं आएगा, और दूसरा यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये तो 2 चीज़ हुई, और दूसरा एक और चीज़ है जो कि इसमें नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें हाफ वर्ण होता है ना इस टाइप से, जिसमें कि ये नीचे से सबसे डैश लगी होती है, तो ये हाफ वर्ण होते हैं हमारे। हाफ वर्ण मीन्स क्योंकि ये व्यंजन है, इसमें स्वर की मात्रा नहीं है, तो कोई भी वर्ण तभी कंप्लीट होता है जबकि उसमें स्वर की मात्रा लगी हो। ठीक है, जैसे ला है, तो लौ में अ की स्वर की मात्रा लगी है, तो मौ में कोई भी स्वर नहीं लगा है, तो इसलिए हाफ है। तो इसमें ये हाफ वाला भी नहीं होता है, दूसरा इसमें क्या, तो विसर्ग भी नहीं होता है, और थर्ड हमें क्या याद रखना है कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाता है। ठीक है, जो इस टाइप के चिन्ह होते हैं जिन्हें हिंदी में बोला जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, और थोड़े बहुत ऐसे मात्राओं में भी चेंजेस आते हैं जो कि हमें मेमोराइज ही करना पड़ता है। तो अब शुरू करते हैं। यथा मीन्स की जैसे चंद्र का बनेगा चंद्र, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसी तरीके से इनका भी बनेगा। तो इसमें हम कुछ करना नहीं है, बस जो ये विसर्ग हैं इन्हें हमें रिमूव करना है। तो शिष्य का क्या बनेगा, शिष्य का शिष्य, गोपाल का गोपाल, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, अब है यथा बालिका। ठीक, तो ये है हमारा आकारण स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें विसर्ग तो है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये आ की मात्रा है ना, तो एक ही मात्रा में चेंज हो जाएगा। बालिका का बालिके, तो इसमें क्या बनेगा, त्र्यंबदा का त्र्यंबदे, और लता का लते। अब है हमारा, ये देखिएगा, ये है नपुंसकलिंग अकारण। फलम, तो ये हाफ वाला है ना, हाफ वर्ण, वो रिमूव हो जाएगा। फलम का बोलते हैं फल, मित्रम का मित्र, पुस्तकम का पुस्तकम में। और आपको ध्यान रखना है कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को नहीं भूलना है। ठीक, तो अब है यहाँ पर रवि। तो रवि में क्या है, तो सबसे पहले तो ये वाला विसर्ग ही हट जाएगा। ठीक है, और दूसरा है इ की मात्रा ए में चेंज हो जाएगी। तो रवि का रवे, मुनि का मुने, कवि का कवे। तो अब हम करते हैं ये वाला। ठीक, साधु, तो इसमें भी ऐसा है, पहले तो विसर्ग रिमूव हो जाएगा, और दूसरा इसमें उ की मात्रा है वो ओ में चेंज हो जाएगी, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, साधु का साधो, भानु भानो, पशु पशो। अब है ये नदी का करेंगे, ई कारण स्त्रीलिंग। ठीक है, नदी ई की मात्रा इक की मात्रा में चेंज हो जाएगी। ठीक है, नदी का नदी, देवी का देवी, मानिनी का मानिनी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है
कि मंजूषातः उपयुक्तानां अव्ययपदानां प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषातः, ये बॉक्स है हमारा मंजूष, तो इसमें से हमें चूज करना है, ठीक है। उपयुक्तानाम यानी कि उपयुक्तकों को, सही को, ठीक, तो को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह है षष्ठी विभक्ति का की के रारी रे जिसका कि चिन्ह होता है। अव्ययी पदानाम, अव्ययी पदों के, तो अब इसका पूरा बन जाएगा कि सही अव्ययी पदों के, प्रयोगेण प्रयोग द्वारा, प्रयोग से, तो ये है हमारी थर्ड विभक्ति। रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को, तो सेकंड विभक्ति। पूर्यत, पूरा करिएगा। तो हम इसको इन्हीं में से हमें वर्ड चुनना है, हमें कुछ यहाँ वहाँ नहीं जाना है। तो ये अव्यय पद, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि वो पद होते हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे उनके साथ वचन, लिंग, काल कोई भी हो, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि पहले तो हम इनके थोड़ा मीनिंग जान लेते हैं। कुतः मीन्स होता है कहाँ से, कदा मीन्स होता है कब, ठीक, कुत्र मीन्स से होता है कहाँ, कथम मीन्स होता है कैसे, कभी कभी ये क्यों का मीनिंग भी देता है, किम मीन्स होता है क्या। तो हम देखते हैं कौन किसके साथ फिट बैठता है। जगन्नाथपुरी अस्ति, तो जगन्नाथपुरी के लिए क्या बोलेंगे कि कुत्र अस्ति, ठीक है, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। अब ख में हम क्या करेंगे कि त्वम पुरीम गमिष्यसि, कि तुम जो है गमिष्यसि फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं, यानी कि कब जाओगे, तो त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि। अब है हमारा गौ में क्या है कि गंगा नदी प्रवहती, कि गंगा नदी प्रवाहित करती है, बहती है, तो क्या आएगा कहाँ से, गंगा नदी कुतः प्रवहती। अब है हमारा घ कि तौ स्वास्थ्यम, कि तुम्हारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए क्या है कि कथम, ठीक, तो यहाँ पर कैसे का मीनिंग बनेगा कि हाउ, तो तुम्हारा स्वास्थ्य कथम अस्ति। अब है हमारा गौ कि वर्षा काले मयूराः, क्या करता है, किम कुर्वन्ति, कि वर्षा काल में मोर क्या करते हैं, तो ये सबको पता है, खैर क्या करते हैं वो। अब है क्वेश्चन नंबर 7 कि तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम, तत् मीन्स होता है उसके समान, मीन्स समान, उसके जैसे ही समान, ठीक है। तो ये हम हिंदी में हमें पढ़े थे कि तत्सम, तद्भव, जो ये शब्द होते हैं, तो तत्सम का मीनिंग यही होता है। तो जो ये सारे के सारे जो हमारे हिंदी के शब्द होते हैं ना, ये संस्कृत से ही निकले हैं, क्योंकि संस्कृत हमारी देववाणी है, वही हमारी शुद्ध भाषा है, तो वहीं से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं ये सारे के सारे हिंदी में हैं। तो हमें क्या लिखना है कि तत्सम जी जिससे ये निकले हैं, जो उनका क्या है ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें हमें लिखना है। तो जैसे मामा को क्या बोलते हैं, तो मामा को बोलते हैं मातुलः, ठीक है। और मोर को क्या बोलते हैं, मोर को बोलते हैं मयूरः। और तारा को क्या बोलते हैं, तारा तारकः। कोयल, कोयल को बोलते हैं पिकः। और कबूतर, कबूतर को बोलते हैं कपोतः। तो अब हम चलते हैं। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।